नीट 2025 जो कि इतना टफ पेपर था, उसमें भी 25 क्वेश्चन एक बार में करने लायक थे या नहीं थे। ये एईडी इज अ पेपर सॉल्विंग अप्रोच। तो आपको हर क्वेश्चन को टैग करना है ए, ई या फिर डी में, जिसमें 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है या 1 से ज्यादा फॉर्मूला लग रहा है। पेपर में जो आपका एडवांस वाला पार्ट है वो या तो आपको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहेगा। यू हैव टू मास्टर दिस स्ट्रेटेजी, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप इसके 15 क्वेश्चन कर लो और ये फॉर्मूला आपको याद ना रहे। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि कंपटीशन में रैंक की बात होती है, ना कि मार्क्स की। अब इस क्वेश्चन को बेटा मैं ए में डालूंगा, एईडी के हिसाब से अगर जाऊं ए में। क्यों डालूंगा बताओ? क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग भी है और 4 फॉर्मूले लग के भी आ रहा है, कहीं ना कहीं 3-4 फॉर्मूले लग जा रहे हैं, तो इसको अपन काय में डाल देंगे? ऑटोमेटिकली ए में डालेंगे। अब आपको समझ आना चाहिए, सुनो अब मैं आपको, क्योंकि चैप्टर में आ गए ना, अब एईडी सिखाने वाला हूं, ठीक है? अच्छे से सुनना। ए इज फॉर एडवांस, ई इज फॉर इजी एंड डी इज फॉर डिफिकल्ट। सुनना, जो सिंपल एक बार में हो जा रहे हैं सीधे सीधे, उनको काय में डालेंगे अपन? इजी में। जिसमें 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है या 1 से ज्यादा फॉर्मूला लग रहा है। क्या कहा मैंने? जिसमें 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है या 1 से ज्यादा फॉर्मूला लग रहा है। 1 से ज्यादा फॉर्मूला लग रहा है और 1 मिनट से कम टाइम में अगर हो जा रहा है तो वो इजी में रखना। लेकिन दोनों क्राइटेरिया अगर आपके मैच हो रहे हैं, यानी 1 मिनट से ज्यादा टाइम और 1 फॉर्मूला से ज्यादा भी अगर उसमें लग रहा है, तो उसको आप काय में डाल देंगे बेटा? डिफिकल्ट में। और एडवांस तो एडवांस है। पेपर में जो आपका एडवांस वाला पार्ट है वो या तो आपको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहेगा। आपको सबसे पहले अटेम्प्ट में ई वाला पार्ट करना है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूं, सुन लेना, क्योंकि बार बार ये चीज मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, है ना? सीधे मार्क करूंगा ए, ई या डी, वो आपको पता रहना चाहिए ऑटोमेटिकली कि ये इस क्राइटेरिया में आ गए हैं, ठीक है? एईडी क्या बताएगा? को ऊपर ले लेते हैं, नोट्स एक से चले, है ना? अब समझो बेटा, एईडी क्या बता रहा है? ये एईडी इज अ पेपर सॉल्विंग अप्रोच। क्या है ये एईडी? पेपर सॉल्विंग अप्रोच, यानी आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है, फिजिक्स का, उसकी बात यहां पर मैं कर रहा हूं। क्योंकि नीट 2025 के पेपर आने के बाद आपको पता है कि देयर आर सम एडवांसमेंट जिसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को बेटा ढालना पड़ेगा, है ना? पहली चीज। नाउ अब आप इस चीज को समझिए। ए इज व्हाट बेटा? एडवांस। ई इज व्हाट बेटा? इजी। और डी इज व्हाट बच्चे? डिफिकल्ट। अब जब अपन फिजिक्स में इंटर कर रहे हैं, 22 क्लास अपन ने क्या पढ़ा? बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा, 22 या 23 जितनी भी है। और अब तब तक अपन ने एईडी अप्रोच नहीं लगाई थी क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन अपन नहीं कर रहे थे, अपन मैथमेटिक्स के ऊपर जा रहे थे। अब अपन चैप्टर में इंटर कर रहे हैं तो अपने को पता रहना चाहिए कि अपने को कैसे करना है। तो आपको हर क्वेश्चन को टैग करना है ए, ई या फिर डी में। पेपर में आपको ए वाला पार्ट, कब मैं कह रहा हूं? पेपर में। यहां तो सॉल्व करना, यहां तो सारी चीजें सॉल्व करेंगे, लेकिन आप जब टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस आज से करनी पड़ेगी। नीट 2025 का पेपर आपका क्यों बिगड़ा? क्योंकि आप रियल टाइम में जज नहीं कर पाए कि कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा छोड़ना है। और नीट 2025 में बेटा मेन चीज आपकी क्या हो गई? क्वेश्चन करना नहीं, क्वेश्चन छोड़ना। हाँ या ना? 496, 478, 470, 464 हुआ या नहीं हुआ? यही था या नहीं? अगर आप रियल टाइम में ये जज कर लेते कि यार इस क्वेश्चन के साथ मेरे को नहीं लड़ना है या इसको छोड़ना है, तो क्या जो आगे आते हुए क्वेश्चन थे वो कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? है ना? तो एक्सेप्ट द रियलिटी की कुछ अपने से गलती हुई है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू? You have to master this strategy. This is the best thing that you can do. आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन पढ़ने से पहले देखकर समझ जाओ कि यार इस क्वेश्चन को छोड़ना है। अगर आप इस लेवल की प्रैक्टिस कर लिए ना, आपकी रैंक पक्की है। मैं सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं काय की बात कर रहा हूं? रैंक की। अपने को एम क्या करना है बेटा? रैंक। सिलेक्शन शुड नॉट बी योर। क्या मतलब है बेटा? आप बताओ, बाउंड्री लाइन पे जाके साउथ का कॉलेज लेके कोई सेंस है क्या?
मैं ये नहीं कह रहा हूं वहां के कॉलेज अच्छे नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि आप वहां पर एडजस्ट कर पाओगे क्या, मैं ये कह रहा हूं ना। तो आप गलत मत लेना इस बात को। मैं सिलेक्शन के लिए नहीं आपको प्रिपेयर करवा रहा हूं, रैंक के लिए। और रैंक के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको फिजिक्स में इसको मास्टर करना पड़ेगा। कैसे होगा मास्टर? तरीका सिर्फ एक ही है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मैं कराऊंगा या आप करेंगे? आपको ही करना पड़ेगी। मैं कितनी ही करा दूंगा भाई, मैं 300 क्वेश्चन 350 क्वेश्चन पर यूनिट आपसे सॉल्व करवा सकता हूं, 400 करवा दूंगा, 500 भी करवा दूंगा, लेकिन आपको वो खुद से भी करने पड़ेंगे या नहीं। मैं 300-400 क्वेश्चन यहां करवा रहा हूं, 300-400 क्वेश्चन आपको करने दे रहा हूं वर्ड टू वर्ड और उसके सबके डीपीपी वगैरह मिला के। तो आई थिंक अगर आप एक चैप्टर के 700-800 क्वेश्चन मार रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ। वो भी जो बाद के छोटे चैप्टर है वहां तो आपको 200 क्वेश्चन भी बड़ी मुश्किल से मिल रहे होंगे। अभी काइनेमेटिक्स में तो आपके मिल भी जाएंगे 500, 600, 700 क्वेश्चन तक आप चले भी जाओगे। लेकिन अगर आप उस लेवल की प्रिपरेशन कर लोगे या प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका बेटा काम खत्म है। तो अब सुनना बहुत अच्छे से, एडवांस वो वाले क्वेश्चन होंगे बेटा जिनको आपको पेपर में अटेम्प्ट नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। सर अगर मेरे पास मान लो 15 मिनट बच गए, फिर कर लेना। लेकिन क्या तेरे पास 15 मिनट बचेंगे नीट के पेपर में? नहीं बचेंगे। मान लो सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन था, पढ़ने में ही 1.5 मिनट चला गया, उसके बाद आधा मिनट उसको समझने में, और उसके बाद आधा मिनट ये डिसीजन लगाने में, यार इसको करूं या छोड़ूं। 2.5 मिनट खत्म। 2.5 मिनट में बायो के कितने क्वेश्चन निपटाते? तो आपको क्या लगता है एग्जामिनर वो आपसे सॉल्व करवाना चाह रहा था क्या? वो क्वेश्चन था जो एग्जामिनर भी 3 मिनट में नहीं कर पाता। 15 मिनट 12 मिनट तो मेरे को लग गए, 12 से 15 मिनट सॉल्व करने में, शायद उससे भी ज्यादा टाइम, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 10 मिनट में तो नहीं हुआ था मेरे से भी। पहली बार देखा करा, कोई क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ता है ना कई बार। मैंने आपको कहा अगर कोई चीज आपकी आंखों के सामने पहली बार आ रही है तो वो टाइम लेगी, आपका भी टाइम लेगी, मेरा भी टाइम लेगी। लेकिन एक बार अगर कोई आई हुई चीज आपके आंखों के सामने है तो क्या आप उसको जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे? दिस इज एक्सपीरियंस, है ना। तो भाई पहली बार में आपको एडवांस वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं, इस बात का ध्यान रखना। आपको पूरा पेपर 2 बार रीड करना पड़ेगा। पहली बार जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे होंगे, प्रैक्टिस अपनी इनफ है, मैं मान के चल रहा हूं आप नीट के पेपर में बैठे हैं, 45 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब आप आंखों से देखकर समझ जाओगे कि भैया ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक है या नहीं है। पहली बार में अपने को कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? जो इजी है। दिस इज फर्स्ट गो। फर्स्ट गो में आपको ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो आपको देखकर समझ आ जाएंगे। जैसे कि मान ले कि ये क्वेश्चन बेटा तेरे सामने आ गया। कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। ये करना है या नहीं करना है? पहली बार में, पहली बार में करना है ना। मान ले बेटा, मान ले ये क्वेश्चन तेरे सामने आ गया, पहली बार में करना है या नहीं करना है? करना है। इजी क्वेश्चन है, एनर्जी डेंसिटी, आपको फॉर्मूला याद होगा, आप देख के समझ जाओगे। पूरे फिजिक्स में ये वाला टर्म एक ही जगह आ रहा है, एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले में। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप इसके 15 क्वेश्चन कर लो और ये फॉर्मूला आपको याद ना रहे। पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिस पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पहली बार में करना है। लेकिन अगर मैं बेटा तेरे से कहूं कि ये वाला क्वेश्चन आ गया बेटा, ये वाला क्वेश्चन, या फिर अगर मैं तेरे से कहूं कि बेटा लेट से ये वाला क्वेश्चन आ गया, पहली बार में करना है क्या? आप कर लो ना, इजी है, आपको दिख रहा होगा, आप कर लोगे। लेकिन करना है क्या, ये डिसाइड करना है। इस लेवल की आपको प्रैक्टिस, आपको कॉन्फिडेंस है, आप निपटा दोगे एक क्वेश्चन। आप कर लो अभी, यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 1.5 मिनट, डेढ़ मिनट आपका लग जाएगा। लेकिन देखकर समझ आ रहा है, इसमें फोर्स का फॉर्मूला भी लिखवाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, वेलोसिटी का भी लिखवाएगा, वर्क का भी लिखवाएगा, लेंथ का भी लिखवाएगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी लिखवाएगा। 5 फॉर्मूले लिखने में और क्वेश्चन पढ़ने में बेटा तेरे को 1 मिनट से ज्यादा लग जाना है। लगना है या नहीं लगना है? अगर लगना है तो तू मेरे को एक बात बता, भले ही तेरे को आता है, लेकिन क्या ये क्वेश्चन पहली बार में अटेम्प्ट करना है क्या? नहीं। तो इसके ऊपर क्या मार्क होगा? डी। सेकेंड टाइम का क्वेश्चन है, पहली बार में नहीं करना। क्योंकि अगर तू इसको करेगा तो हो सकता है इतने ही टाइम में तेरे आगे के 2 क्वेश्चन छूट जाए, जो इजी है, जो तू देखकर निपटा देगा, 30 सेकंड के अंदर कर देगा। तो अपने को पहला तीर किस पे मारना है? जो श्योर एंड शॉर्ट और कंफर्म हो। और इसकी प्रैक्टिस आपको विश्वास बैच के टेस्ट में मैं करवाने वाला हूं 29 तारीख को। 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको देखकर छोड़ना है। मैं एक हिंट दे दे रहा हूं, बार बार नहीं दूंगा, ठीक है?
आपको भले ही आता हो, आप दिमाग भी लड़ा रहे हो, लेकिन आप उसको मैं लिख के दे रहा हूं 5 मिनट में भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, छोड़ो आगे की बात। तो ऐसा पेपर मैंने बना दिया है, पहले ही बता रहा हूं। तो पहले क्वेश्चन में, पहले पेपर में हिंट दे दी, क्या बार बार दूंगा क्या? ये आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये भाई अपना डी हो गया। तो डी वाले क्वेश्चन कौन से हैं बेटा? जो सेकेंड गो में आपको करना है। अब आप समझ गए ना, ये 1 मिनट और एक फॉर्मूले से ज्यादा वाले क्वेश्चन है, ये लेस देन 1 मिनट और सिंगल फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है। डिफिकल्ट कौन से क्वेश्चन हो जाएंगे? अगर तेरे पास पहली बार में 45 क्वेश्चन स्कैन किए, मान ले मेरे को इतना समझ आता है बेटा, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, अगर जो मैं प्रैक्टिस आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं और आप अगर वो प्रैक्टिस करके पहुंच गए नीट में ना, तो आप एटलीस्ट 30 क्वेश्चन, कितने कह रहा हूं मैं 45 की बात कर रहा हूं क्या? नहीं, मैं बोल रहा हूं 30 क्वेश्चन आप 1 गो में कर दोगे। मेरे को एक बात बताओ, नीट 2025 जो कि इतना टफ पेपर था, उसमें भी 25 क्वेश्चन एक बार में करने लायक थे या नहीं थे? 25 क्वेश्चन यानी 100 नंबर, कितनों के 100 से ऊपर आ रहे हैं फिजिक्स में? आई थिंक आई मेड माई पॉइंट क्लियर। 65 बच्चे लगभग हैं, एक का भी हाथ नहीं उठा 100 से ऊपर वालों का। लेकिन क्या वो 25 क्वेश्चन अगर आपको पता होता कि यार ये 25 मेरे को पहली बार के तीर में मारने, तो करके आते या नहीं करके आते? सही सही बताना। दिस इज साइकोलॉजी। और ये जो एईडी अप्रोच है बेटा, ये साइकोलॉजी बेस्ड है। आपको अपनी साइकोलॉजी डेवलप करनी है, रियल टाइम में जज करने की कि आपको क्या डिसीजन लेना है और क्या नहीं। इट इज मोर और लाइक सेम कि भाई आपके सामने एक पेशेंट पड़ा हुआ है, उसका फेफड़ा खुला हुआ है और वहां से खून आने लगा और कुछ होने लगा, एंड इन रियल टाइम यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि क्या करूं क्या ना करूं, कौन सा इंजेक्शन लगाऊं कौन सा नहीं लगाऊं, कैसे लीकेज। मैं तो भाई मैकेनिकल इंजीनियर हूं, तो मैं तो यही बोलूंगा कि लीकेज कैसा हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। वहां जाके एमसील तो लगा नहीं सकते हो आप लोग, है ना? तो ये बात ध्यान आपको रखनी है, आपको उस लेवल पे ट्रेन करना है मेरे को कि आप प्रैक्टिस कर करके। और मैं आपको ये अश्योर कर रहा हूं, अगर आप मेरी आंखों के सामने यहां बैठे होंगे, स्पेशली ऑफलाइन वाले बच्चों को कह रहा हूं मैं, अगर मेरी आंखों के सामने बैठोगे तो मैं उस लेवल पे आपको ले जाऊंगा धीरे धीरे करके। धीरे, सबका लेवल अलग है ना, कोई पहली सीढ़ी पे, कोई 10वीं पे, कोई 25वीं पे, कोई 100वीं पे, मेरे को 1000 ऊपर लेकर जाना है सबको, तो सबका अलग अलग है। ऑनलाइन वाले बच्चों से भी मैं ये बोल रहा हूं, बेटा आप मेरे सामने नहीं हो, लेकिन इस चीज को प्रैक्टिस करो बार बार डीपीपी और वर्ड टू वर्ड के ऊपर। और पहले गो में 30 क्वेश्चन, उसके बाद आपके पास एटलीस्ट मैं मान के चल रहा हूं 10 क्वेश्चन डी वाले होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे डी वाले होंगे, क्योंकि पेपर के लेवल के हिसाब से मान रहा हूं कि भैया 30 तो एकदम इजी होंगे, और 10 क्वेश्चन डी वाले होंगे या नहीं होंगे। और 10 में से कम मैं ये मान के चलूं कि 5 तो ऐसे होंगे ही होंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया 1.5 मिनट में कर लूंगे, लेकिन एक से ज्यादा फॉर्मूला और 1 मिनट में नहीं हो रहे, तो मेरे क्राइटेरिया में नहीं बैठे, तो डिसिप्लिन रहते हुए मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने उस क्वेश्चन से लड़ा नहीं। ठीक है, तो भाई एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आप यहां से कर दोगे या नहीं कर दोगे सेकेंड गो में भी। अब आपको वो एईडी वापस से लगाना पड़ेगा डी के ऊपर भी कि जनाब पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं। आपको ये जज करना है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन लास्ट तक छोड़ना है। अगर आप ये सेग्रीगेट करने में बेटा सफल हो गए, तो आपका रैंक कोई नहीं रोक सकता, इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको सेग्रीगेशन एट लास्ट, आप बताओ मेरे को यार, सुनना, 45 में से कुछ नहीं तो 37-38 क्वेश्चन फोड़े आएंगे या नहीं? मैं आपको वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं, नीट 2025 वाले पेपर के हिसाब का। इजी आ गए तो तोड़ फोड़ सब करे आएंगे अपन, लेकिन मेरे को किसके लिए प्रिपेयर करना है आपको? वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? जब अब इससे टफ क्या आएगा? अरे इससे टफ भी आ जाएगा तो 3 4 5, अभी इस बार 2-3 क्वेश्चन डाले थे, 5 क्वेश्चन डालेगा, हम 40 अटेम्प्ट करके आएंगे। लेकिन उन 40 में से भी सबसे पहले किस पे नजर मारेंगे? जो वीक है, जो एकदम इजी है। भाई पहले मैं मेरे मार्क्स तो सिक्योर करूं, पहले सिलेक्शन फिर रैंक। मैं आपको किसके लिए प्रिपेयर करा रहा हूं? रैंक। तो ये सिलेक्शन गारंटी करा देगा, ये रैंक गारंटी करा देगा। स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे ना। एडवांस वाले में फिर कह रहा हूं, टाइम मिलेगा आखिरी में 5-7-10 मिनट, जो कि बहुत मुश्किल सिनेरियो है कि आप इतने बिल्कुल धाकड़ बच्चे हो कि भाई उठाकर सीधे पेपर कर दिया आपने, 2.5 घंटे में बैठे हो कि बच्चे कुछ आधे घंटे क्या करें, लाओ भाई चाय पिला दो,
है? ऐसा तो बहुत लेस लाइकली सिनेरियो कि आपके पास 5-7-8 मिनट बचे, उसमें भी आप एक बार ओएमआर चेक कर लेना 16 का कहीं 17 तो नहीं हो गया है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो आई थिंक उसमें 7-8, उसके बाद भी 2-4-5 मिनट बचेगा तो भाई पढ़ना ना, क्वेश्चन कर तो तू वैसे ही नहीं पाएगा। अगर आता भी होगा, कर भी रहा होगा और कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो समझ रहे हो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि कर तो तू वैसे ही नहीं पाएगा, क्योंकि बेटा टाइम नहीं बचेगा वहां पे, मुझे पता है। और बच गया और कर गया तो बेटा तेरी रैंक 100% कंफर्म है, क्योंकि अगर तू ये वाले क्वेश्चन तक पहुंच गया तो तू समझ जाना कि बेटा तू सिलेक्शन से बहुत ऊपर है। और पेपर हमेशा रिलेटिव होता है, रिलेटिविटी समझते हो? अभी तक बच्चे असमंजस में थे, पेपर आने के पहले, सॉरी रिजल्ट आने के पहले तक असमंजस में थे कि यार अब तो मेरा होने ही नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब अलग अलग कट ऑफ दे रहे हैं, फेक फेक के मार रहे हैं। एचओ सर ने, एबी के सर ने बता दिया कि जनाब इतना कट ऑफ जाएगा, उतनी जा रहा है, 520 530 कहा था, 526 जा रहा है कट ऑफ लगभग AIQ का। अब उसके नीचे वाले कहां चले जाएंगे? स्टेट वैकेंसी। 500 के नीचे वालों को तो बहुत लेस लाइकली है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो 500 के नीचे, ये बात तो पहले भी बता दी थी, बट वो जो एक डिलेमा की सिचुएशन में थे आप लोग अभी तक, अब आई थिंक वो आपके क्लियर हो गई होगी। और अब आपको ये पता लग गया होगा कि कंपटीशन में रैंक की बात होती है ना कि मार्क्स की। कंपटीशन रिलेटिव है। बहुत धाकड़ पेपर बना दिया, 200 नंबर कट ऑफ चला जाएगा, फिर भी 200 वाला तो बेटा 200 नंबर कट ऑफ चला जाएगा, 300 वाला तो AIR 1 मार रहा होगा ना। तो आपके 300 नंबर आए या 250 नंबर आए, आप इस बात पे रहोगे 720 में से 250 आए, या आपके बेटा उसमें ही रैंक आ गई 1000 या 500 या 1000 या 100 या 200 या AIR 1 लेकर आ गए। आप दुख नंबर का बनाओगे या रैंक का बनाओगे? तो अपना मेंटेलिटी क्लियर कर लो बेटा, आज के बाद मार्क्स के ऊपर नहीं खेलना है, किसके ऊपर खेलना है? अगर यहां पे टेस्ट होता है, मान लो आपके 720 में से 500 नंबर आ रहे हैं और टॉपर के ही 500 आ रहे हैं, फिर हमने ऐसा पेपर बना दिया, फिर तो आपको रैंक के ऊपर रोना है या बेटा मार्क्स के ऊपर? ये बात आप ध्यान रखेंगे हमेशा। रिलेटिव कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दो, ये आपके लिए बता रहा हूं, ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। अब कोई कोचिंग बहुत इजी पेपर बना रहे हैं, वो बच्चों 720 में से 720 दौड़ रहे हैं, मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं। तो भाई एक काम करो, आप अपना पेपर उस वाले को दे दो और उसका आप सॉल्व कर लो, एक बार करके देखना, फिर आपको पता लग जाएगा दोनों कहां खड़े। रिलेटिव कंपैरिजन करो ना, मार्क्स के ऊपर करने का कोई सेंस बन रहा है क्या? तो क्या ये बात आप सबके ध्यान रहेगी? मैं ऐसी बातें करता नहीं हूं क्लास में, लेकिन द थिंग इज बेटा ये बताना जरूरी था, क्योंकि अब अपन इस स्टेज पे जा रहे हैं। फिजिक्स में वैसे ही टाइम कम रहता है, तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, समझा दिया। आई होप आपका कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, अपन बात कर लेते हैं 2-4 मिनट। सारे डाउट क्लियर हैं सबके? कोई ऐसा बेटा जिसको कोई डाउट रह रहा हो AED क्या होने वाली है? अब अगर मैं आगे जाके सीधे A मार्क कर दूं, D मार्क कर दूं, E मार्क कर दूं तो कोई रोएगा तो नहीं? चलिए आइए। ऑल राइट, आधे नंबर नेगेटिव मार्किंग में कट गए, व्हाट्सएप कम्युनिटी, ठीक है, इनका अलग चल रहा है, इतने सीरियस टॉक चल रही है, इनका अलग चल रहा है। चलिए भाई, तो आई थिंक ये वाला आप कर लेंगे। क्या आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे। मैंने आपको बता दिया बी का कहां से निकालना है, यहां से निकालना, म्यू एनर्जी डेंसिटी आपको पता है, प्रेशर का ML इनवर्स T इनवर्स 2 अब तो याद भी हो गया होगा, है ना? प्रेशर का ML इनवर्स T इनवर्स 2, ML T इनवर्स 2 फोर्स का होता है, ML स्क्वायर T इनवर्स 2 एनर्जी का हो जाता है। तो ये अब आपको याद हो गया होगा, करिएगा। और फिर आप चाहो, देखो अब जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो जब आप चाहो तो बेटा इसके भी निकाल के देखो, इसके भी निकालो, बार बार निकालो, तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, है ना? अभी तो कर सकते हैं ना। नीट में किस्मत अच्छी रही तो सिर्फ वोल्टेज का पूछ लेगा तो फट से बता देंगे, किस्मत अच्छी रही मान लो इंडक्टेंस का पूछ लेगा तो अपन फट से बता देंगे। तो ये आपको बेटा पता रहना चाहिए।